हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम BA 6 सेमेस्टर सोशोलॉजी पेपर 1 लाए हैं, जिसमें पियोनियर्स ऑफ इंडिया सोशोलॉजी पे बात की जाएगी। ये 2024-25 का पेपर है। ये चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में 5 जून को पेपर होगा। इसके लिए महत्वपूर्ण होंगे क्वेश्चन। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारी न्यू चैनल है। आपको सपोर्ट करने की बहुत ज़रूरत है हमें। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किसे भारतीय समाजशास्त्र का जनक माना जाता है? जो भारतीय समाजशास्त्र के जनक है वो GS घुरैया है। इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इन्होंने जो GS घुरैया थे, बॉम्बे विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। और GS घुरैया इन्होंने इंडियन सोशोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। ये भारत के विद्याशास्त्र शाखा से भी संबंधित थे। उन्होंने जो जनजातियों को पिछड़े हिंदू के रूप में भी कहा था। और इन्होंने कास्ट एंड रेस इन इंडिया में जाति व्यवस्था को 6 बुनियादी विशेषताओं के आधार पर स्पष्ट किया था। तो अगला क्वेश्चन है, भारत साधु पुस्तक के लेखक कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा डी, GS घुरैया। इसका डी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, GS घुरैया समाजशास्त्र के किस शाखा से संबंधित थे? तो क्वेश्चन 3 का आंसर होगा भारतीय विद्याशास्त्र। बिल्कुल इसका ये आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसने जाति व्यवस्था को 6 मुख्य विशेषताओं के आधार पर स्पष्ट किया था? तो GS घुरैया ने किया था। इसका सही आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सी पुस्तक GS घुरैया द्वारा लिखित है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा कास्ट एंड रेस इन इंडिया। इसका सही आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, GS घुरैया किस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एवं समाजशास्त्र विभाग के विभागीय अध्यक्ष रहे हैं? तो बॉम्बे विश्वविद्यालय। इसका भी आंसर सही होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 है, फैमिली एंड किन इन इंडो यूरियन कल्चर पुस्तक के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा बी, PK मुखर्जी। DS मुखर्जी होगा ये। इसका आंसर होगा C, DP मुखर्जी। इसका सही आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, कास्ट इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? जो कास्ट इंडिया पुस्तक के लेखक है, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा JH हटन। इसका डी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसके अनुसार यदि व्यक्तियों के एक समूह को अन्य सामान्य शारीरिक लक्षणों के आधार पर दूसरे समूह से पृथक किया जा सकता है, तो तब इससे जैविक के समूह के सदस्य एक दूसरे से चाहे कितने भी दूर दूर तक क्यों ना फैले हुए प्रजातियों का निर्माण करते हैं? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा DN मजूमदार। इनके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। DN मजूमदार ने जाति व्यवस्था की उत्पत्ति को प्रजातीय आधार पर माना है। उन्होंने प्रभु जाति की अवधारणा दी है। तो इसका जो आंसर होगा, ये आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसके अनुसार जाति एक बंद वर्ग है? तो इसका आंसर होगा DN मजूमदार के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बिल्कुल होगा सही, डी आंसर होगा GS घुरैया। अगला क्वेश्चन है, किसने जनजातियों को पिछड़ा हिंदू बताया है? तो इसका 12 का आंसर होगा, ये आंसर सही होगा, GS घुरैया ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत की प्रजातीय तथा सांस्कृतिक पुस्तक के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा बी, DN मजूमदार। क्वेश्चन नंबर 14 है, DN मजूमदार ने PhD की उपाधि के लिए निम्नलिखित किस जनजाति पर शोध कार्य किया है? बिल्कुल इसका आंसर सही होगा। इसका सी आंसर सही होगा, उन्होंने हो जनजाति पर शोध किया था। क्वेश्चन नंबर 15 है, DN मजूमदार ने भारत के किस विश्वविद्यालय में अपना शिक्षण जीवन व्यतीत किया है? तो 15 का आंसर होगा लखनऊ विश्वविद्यालय, डी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, मजूमदार के संबंध में स्थानांतरित खेती को अधिकांश जनजाति में किस नाम से जाना जाता है?
तो धूमकेतु इसका सी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है समाज विज्ञान का दर्शन पुस्तक के लेखक कौन है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा राधा कमल मुखर्जी, इसका सी आंसर सही होगा डी। क्वेश्चन नंबर 18 है डी एन मुजुमदार ने भारत में जाति व्यवस्था की उत्पत्ति की व्याख्या किस आधार पर की है, तो प्रजातीय पर, इसका सी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है जी एस घुरैया द्वारा स्थापित संस्था है, तो इनके जो द्वारा स्थापित संस्था है इंडियन सोशोलॉजिकल सोसाइटी, भी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 20 है ए ट्राइब इन ट्रांजिशन पुस्तक के लेखक है, तो इनकी जो लेखक है इरावती कार्वे है, इसका भी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है निम्नलिखित में किस समाजशास्त्री ने मूल्यों तथा गैर मूल्यों के बीच अंतर स्पष्ट किया है, तो 21 का आंसर होगा सी राधा कमल मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 22 है क्षेत्रीय समाजशास्त्र पुस्तक के लेखक है, तो 22 का जो आंसर होगा ए होगा राधा कमल मुखर्जी, ए आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है राधा कमल मुखर्जी ने मूल्यों के संस्करण में किन मूल्यों को सर्वोच्च स्थान दिया है, 23 का जो आंसर होगा इसका आध्यात्मिक मूल्य होगा, आध्यात्मिक मूल्य, इसका यह आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है पारिस्थितिकी की अवधारणा मौलिक रूप से निम्नलिखित में किस विज्ञान से संबंधित है, तो जो संबंधित है 24 का आंसर होगा वनस्पति विज्ञान, इसका यह आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर है 25 राधा कमल मुखर्जी का जन्म कब हुआ, तो ये हुआ था इनका जन्म 7 दिसंबर 1889 में, इसका यह आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26 राधा कमल मुखर्जी उत्तर प्रदेश में किस विश्वविद्यालय से संबंधित थी, तो 26 का जो आंसर होगा बी लखनऊ विश्वविद्यालय से, बयान से सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27 भारत में बंधुत्व संगठन पुस्तक के लेखक कौन है, 27 का जो आंसर होगा इरावती कार्वे, इसका आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर है 28 पिता के भाई की पत्नी और निम्नलिखित में किस श्रेणी से संबंधित है, तो ये द्वितीय स्वजन यानी द्वितीय नातेदारी से संबंधित है, इसका सी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर है 29 हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है, तो जो 29 का आंसर होगा PH प्रभु इसके लेखक है, बी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर है 30 इरावती कार्वे ने भारत के कितने सांस्कृतिक क्षेत्र में विभाजित करके नातेदारी व्यवस्था का अध्ययन किया है, इन्होंने 4 ने नातेदारी व्यवस्था का अध्ययन किया है, इन्होंने 4 रूपों में विभाजित करके नातेदारी का व्यवस्था का अध्ययन किया है। क्वेश्चन नंबर 31 है प्राथमिक नातेदारी के द्वितीयक संबंधी तथा द्वितीयक संबंधियों के प्राथमिक नातेदारी को कहा जाता है, तो तृतीयक नातेदारी, यानी इसका सी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर है 32 प्राथमिक नातेदारी की संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या 8 होती है। क्वेश्चन नंबर है 33 साधारणतः DP मुखर्जी को माना जाता है, इनको माना जाता है मार्क्सवादी विचारक, इसका भी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर है 34 भारत की युवा पीढ़ी के बारे में DPG मुखर्जी के विचार की श्रेणी में प्रतिनिधित्व करते हैं, तो बी आंसर सही होगा निराशावादी, बी आंसर बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 35 किसने परंपरा को संस्कृति के उस भाग के रूप में परिभाषित किया है जिसमें अतीत वर्तमान और भविष्य के मूल्य को निरंतर बनी रहती है, 35 का आंसर होगा DP मुखर्जी ने किया है, तो इसका ये आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है AR देसाई का जन्म किस राज्य में हुआ, AR देसाई का जो जन्म हुआ था 36 का आंसर होगा गुजरात में हुआ था, भी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर है 37 इंडियन चेंजिंग विलेजेस पुस्तक के लेखक कौन है, तो इनके जो लेखक है 37 का आंसर होगा SC दुबे, इसका ये आंसर सही होगा। 38 क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस विचारक ने आर्थिक और सामाजिक विकास को संयुक्त दशा के रूप में स्पष्ट किया है, 38 का आंसर होगा SC दुबे, इसका सी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर है 39 निम्नलिखित में कौन सी विशेषताओं का समावेश राधा कमल मुखर्जी ने मूल्य की परिभाषा में किया है, 39 का आंसर होगा डी ये सभी, यानी सार्वभौमिकता, गतिशीलता और प्रतीकों द्वारा अभिव्यक्ति, तो ये सभी होंगे, इसका डी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 40 द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज नामक पुस्तक के लेखक है, 40 का आंसर होगा ए राधा कमल मुखर्जी। द सोशल
स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज पुस्तक के लेखक है। क्वेश्चन नंबर 41 है, राधा कमल मुखर्जी ने मूल्यों की वर्गीकृत किया है। जो वर्गीकृत किया है उन्होंने 41 का जो आंसर होगा सी, यानी साध्य और साधन संबंधी मूल्यों में इसका सी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 42, जो दशाएं किसी समूह अथवा समुदाय की प्रतिस्थिति, रहन सहन तथा मनोवृत्तियों का निर्धारण करते हैं, उनकी समग्रता को कहा जाता है। 42 का जो आंसर होगा बी होगा, सामाजिक पारिस्थितिकी। अगला क्वेश्चन है 43, डीपी मुखर्जी के अनुसार परंपरा की प्रकृति होती है। 43 का आंसर होगा गतिशील, इसका सी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर है 44, भारतीय संस्कृति तथा परंपराओं के अध्ययन के लिए डीपी मुखर्जी ने किस अध्ययन की पद्धति को उपयोगी माना है। 44 का आंसर होगा डी, द्वैत्व। इसका आंसर होगा डी, द्वंद्वात्मक पद्धति, इसका डी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 45, भारत में वे नातेदार जिनसे हमारा सीधा संबंध होता है नातेदारी की श्रेणी के अंतर्गत आती है, तो प्राथमिक नातेदारी, इसका ये आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 46, विवाह संबंधी नातेदारी तथा रक्त संबंधी नातेदारी निम्नलिखित में किस श्रेणी से संबंधित है, तो ये नातेदारी के प्रकार से संबंधित है, इसका डी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 47, दक्षिण भारत में एक वंश क्रम से संबंधित नातेदारों के समूह को निम्नांकित में किस नाम से संबंधित किया जाता है, तो तारवाड़ से किया जाता है, इसका भी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 48, दक्षिण भारत के न्यायालयों में किस वंशक्रम को स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है, तो मात्र पक्षीय वंशक्रम, इसका सी आंसर सही होगा। 49 है, डीपी मुखर्जी ने निम्नांकित में किस विश्वविद्यालय को अपना व्यावसायिक जीवन आरंभ किया। 49 का आंसर होगा लखनऊ विश्वविद्यालय, से आंसर सही होगा। 50 आंसर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है 50, सन 1958 में डायवर्सिटीज नाम से लिखी गई पुस्तक के लेखक का नाम क्या है, तो इसका 50 का जो आंसर होगा सी होगा, डीपी मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर है 51, डीपी मुखर्जी का पूरा क्या नाम था। 51 का जो आंसर होगा धूर्जटी प्रसाद मुखर्जी, इसका भी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर है 52, भारतीय युवा की समस्या पुस्तक किसने लिखी, जो 52 का जो आंसर होगा 52 का आंसर होगा डी, डीपी मुखर्जी ने। क्वेश्चन नंबर है 53, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक डीपी मुखर्जी से नहीं लिखी, तो इसका जो आंसर होगा द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इसका डी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, एजुकेशन एंड मॉडर्नाइजेशन, इन पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के लेखक का बिल्कुल 54 का आंसर होगा MS गोरे। अगला क्वेश्चन है 55, डीपी मुखर्जी ने समाजशास्त्र के निम्नांकित में किस शाखा को विकसित करने में योगदान दिया। 55 का आंसर होगा बी, संस्कृति का समाजशास्त्र। क्वेश्चन नंबर है 56, निम्नांकित में भारतीय मॉडल पर आधारित आधुनिकीकरण की अवधारणा को विकसित करने में श्रेय किस विचारक को दिया जाता है। 56 का आंसर होगा डी, डीपी मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर है 57, MN श्रीनिवास ने पश्चिमीकरण की प्रक्रिया के मॉडल के रूप में निम्नांकित में किससे सर्वाधिक महत्व दिया है। 57 का जो आंसर होगा भारत में ब्रिटिश शासन का, इसका ये आंसर सही होगा। 58 है क्वेश्चन, लौकिकरण शब्द का अर्थ जिससे पहले धार्मिक माना जाता है अब उसे वैसा नहीं माना जाता है, किसका कथन है। 58 का आंसर होगा सी, MN श्रीनिवास का, सी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर है 59, निम्नांकित में किसका संबंध पश्चिमीकरण से है, तो इसका संबंध है उपयुक्त सभी समताकारी सामाजिक व्यवस्था, मानवतावादी मूल्य, तार्किक विचारधारा, इसका डी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर है 60, सामाजिक परिवर्तन की एक प्रक्रिया के रूप में लौकिकरण की अवधारणा को प्रस्तुत करने वाले विचारक का नाम है, जो 60 का जो आंसर होगा बी होगा, MN श्रीनिवास, बी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, श्रीनिवास ने निम्नांकित में किस गांव का अध्ययन करने के बाद प्रभु जाति की अवधारणा प्रस्तुत की है, तो सी आंसर इसका सही होगा, रामपुरा। क्वेश्चन नंबर है 62, जाति गंगा के मैदान में पोषित भारतीय आर्य संस्कृति का ब्राह्मण बालक और इसलिए भारत के अन्य भागों में अंतरित है, यह कथन किसका है, तो इस जो 62 का जो आंसर होगा GS घुरैया, इसका सी आंसर सही होगा।
3 क्वेश्चन है रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग कुगर्स ऑफ साउथ इंडिया पुस्तक के लेखक है। 63 का आंसर होगा ए एम एन श्रीनिवास। क्वेश्चन नंबर 64 निम्नलिखित में संस्कृतिकरण की प्रक्रिया अनुकूल अवस्था कौन सी है? तो ये सभी है, यानी संचार के साधनों में वृद्धि, शिक्षा का प्रसार, यातायात के साधनों में वृद्धि। तो ये सभी होगा, डी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 65 एम एन श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण के अवधारणा का प्रयोग अपनी किस पुस्तक में किया है? तो इसका जो क्या है, इसका होगा रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग कुगर्स ऑफ साउथ इंडिया। तो इसका 65 का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 66 है पश्चिमीकरण ने विवाह को किस क्षेत्र में विभाजित किया है? तो इसका 66 का जो आंसर होगा डी होगा। ये सभी विवाह के विच्छेद, वृद्धि, विधवा, पुनर्विवाह को मान्यता, विलंब विवाह। इसका डी आंसर सही होगा, यानी ये सभी। क्वेश्चन नंबर है 67 निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक एम एन श्रीनिवास ने नहीं लिखी? तो इसमें डी आंसर सही होगा कास्ट एंड रेस इंडिया गुरे द्वारा लिखी गई है। तो इसका डी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है जाति वर्ग एक शक्ति पुस्तक के लेखक है? तो आंध्र बेता, इसका आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 69 है MC दुबे ने परंपरा से संबंधित अपने विचारों की व्याख्या किस पुस्तक में की है? तो 69 का जो आंसर होगा परंपरा, इतिहास, बौद्ध तथा संस्कृति, से आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 70 है समकालीन भारत का इसका आधुनिकीकरण पुस्तक के लेखक कौन है? जो 70 का जो आंसर होगा MSC दुबे, इसका ए आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 71 है दी डायनेमिक्स ऑफ रूरल सोसाइटी कौन है? 71 का जो आंसर होगा, इसका बिल्कुल आंसर होगा ए रामकृष्ण मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 72 किसने कहा कि एक विशेष समाज अथवा कृषक समाज की गत्यात्मकता को समझने के लिए आर्थिक संरचना का समझना अपरिहार्य है? यह तथ्य यह है कि आर्थिक संरचना की सामाजिक संस्थाओं में समुचित बोध के आधार पर ही समझा जा सकता है। तो जो 72 का जो आंसर होगा रामकृष्ण मुखर्जी, इसका भी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर SC दुबे को किस जनजाति के अध्ययन पर PhD की उपाधि दी गई? 73 का जो आंसर होगा, सी आंसर सही होगा कुमार जनजाति। क्वेश्चन नंबर है 74 भारत में ग्रामीण समाजशास्त्र के लेखक है? 74 का आंसर होगा AR देसाई। क्वेश्चन नंबर है 75 किसने कहा कि अब तक सारे समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? तो 75 का जो आंसर होगा, इसका कार्ल मार्क्स होगा। इनका सी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है किसने कहा कि एक विशेष समाज अथवा कृषक समाज की ये करवा चुकी है। अगला क्वेश्चन है 76 AR देसाई को निम्नांकित में किस श्रेणी के विचारक के रूप में मान्यता दी जाती है? 76 का जो आंसर होगा, ए आंसर सही होगा मार्क्सवादी। इसका आंसर सही होगा। 77 है नातेदारी संबंध के वर्तमान परिवर्तन का कारण क्या है? तो 77 का जो आंसर होगा डी होगा। ये उपयुक्त सभी यानी प्रवास में वृद्धि, संयुक्त परिवार का विघटन, औपचारिक संबंधों में गहनता। इसका डी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 78 असमानता एवं सामाजिक परिवर्तन पुस्तक किसने लिखी? 78 का जो आंसर होगा, सी होगा आंध्र बेता। इसका सी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है सोशल चैन इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक का नाम है? तो इसका जो पुस्तक के लेखक है 79 का आंसर होगा एम एन श्रीनिवास। ये आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 80 एम एन श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को आरंभ किस नाम से संबोधित किया था? तो 80 का जो आंसर होगा, इसका सी आंसर होगा ब्राह्मणीकरण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81 किस प्रकार के आधार पर भारत के आधार पर किसी समुदाय में जाति गतिशीलता की माप की जाती है? उसका नाम है 81 का आंसर होगा संस्कृतिकरण। इसका डी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 82 एक व्यवस्थित अवधारणा के रूप में पश्चिमीकरण की प्रक्रिया को विकसित करने में किसने योगदान दिया है? 82 का जो आंसर होगा सी एम एन श्रीनिवास। इसका सी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर है 83 भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि पुस्तक लेखक किसने लिखी? तो इस पुस्तक को जो लिखी थी 83 का आंसर होगा AR देसाई ने लिखी थी। 84 है भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ? तो 84 का जो आंसर होगा 1942 में आरंभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 85 SC दुबे ने आधुनिकीकरण की प्रकृति का विश्लेषण किस पुस्तक में किया है? तो 85 का जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा ए कंटेम्पोररी इंडियन एंड इट्स मॉर्गनाइजेशन। इसका आंसर सही होगा
क्वेश्चन नंबर है 86। जो ये क्वेश्चन 83 में है ये AR देसाई है, MR देसाई नहीं है, तो इसमें मिसप्रिंट है। SC दुबे ने आधुनिकीकरण की प्रकृति का विश्लेषण किस पुस्तक में किया था? जो 85 का जो आंसर होगा कंटेम्पोरेरी इंडिया एंड इट्स मॉडर्नाइजेशन, इसका ये आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 86। इनमें से कौन सा पुस्तक देसाई द्वारा नहीं लिखी गई? जो 86 का जो आंसर होगा इसका डी आंसर होगा सोशल चैन इंडिया मॉडर्न इंडिया। अगला क्वेश्चन है 87। SC दुबे ने परंपराओं के वर्गीकरण में निम्नलिखित में किस परंपरा का उल्लेख नहीं किया? तो 87 का जो आंसर होगा बी आंसर सही होगा, आधुनिक परंपरा, बी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 88। AR देसाई ने भारत के विकास के मार्ग में विवेचना किस उपागम के आधार पर की है? 88 का जो आंसर होगा इसका ये आंसर होगा मार्क्सवादी उपागम। अगला क्वेश्चन है 89। किसने समकालीन भारत तथा इसका आधुनिकीकरण पुस्तक लिखी है? 89 का जो आंसर होगा इसका आंसर होगा SC दुबे। अगला क्वेश्चन है SC दुबे ने कितने प्रकार की परंपराओं का उल्लेख किया है? जो 90 का आंसर होगा 6 प्रकार के। अगला क्वेश्चन है 91। SC दुबे का अध्ययन भारतीय ग्राम विकास गांव पर आधारित है, तो SC दुबे का 91 का आंसर होगा समीर पेट, इसका डी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 92। भारत में राज्य तथा समाज पुस्तक किसने लिखी थी? जो राज्य तथा समाज पुस्तक लिखी थी 92 का आंसर होगा AR देसाई ने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 93। भारतीय परंपरा आधुनिकीकरण पुस्तक लिखी है, तो 93 का जो आंसर होगा योगेंद्र सिंह ने लिखी है। अगला क्वेश्चन है 94। दुबे की इंडियन विलेजेस पुस्तक किस सन में प्रकाशित हुई? तो 94 का आंसर होगा बी 1955 में। क्वेश्चन नंबर 95 है श्यामा चरण दुबे ने किस पुस्तक में भारतीय ग्रामीण संरचना की विवेचना उसका नाम है? तो 95 का आंसर होगा इंडिया विलेज। अगला क्वेश्चन है 96। IP देसाई ने भारतीय परिवार से संबंधित अपने विचार किस पुस्तक में प्रस्तुत किए हैं? 96 का जो आंसर होगा सी सम एस्पेक्टम ऑफ फैमिली इन महुआ, इसका सी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन 97। आंध्र बेहतर ने सामाजिक स्त्रीकरण की विवेचना के लिए निम्नलिखित किस गांव का अध्ययन किया है? तो उसमें 97 का आंसर होगा सी श्रीपुरम का किया है। क्वेश्चन नंबर 98। तंजौर में ब्राह्मण जाति गांव के किस क्षेत्र में रहती है उसे कहा जाता है? 98 का आंसर होगा बी अग्रहम बिल्कुल, इसका भी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आंध्र बेताई का जन्म कब हुआ था? तो इनका जो 99 का आंसर होगा सी 1934 में जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है आंध्र बेताई ने किस विश्वविद्यालय में नियमित शिक्षक के रूप में कार्य किया है? तो 100 का आंसर होगा ए दिल्ली विश्वविद्यालय। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाए, क्योंकि